तो दोस्तों हम आए हुए थे सरदार पटेल इंस्टीट्यूट में। आपने अभी देखा जो जिनका सिलेक्शन हुआ था वीडियो में, उनका सम्मान हुआ। अब उनसे करते हैं थोड़ी बातचीत, लेते हैं उनके सफ़र कैसा रहा गवर्नमेंट जॉब का, किन किन कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ा टाइम टू टाइम पे। तो मैम सबसे पहले आपका नाम बताइए और कांग्रेचुलेशन, आपका गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो गया, बड़ा सपना रहता है सबका। थैंक यू सो मच सर। आपका नाम? मेरा नाम ज्योति प्रजापति है और मैं यहीं से हूँ। आपका? अंतिमा कुशवाहा। जैसा कि आपने देखा था कि इन्होंने साथ में ही स्टडी की थी स्टार्टिंग के साइड से, 4th क्लास से, जो अपन ने वहाँ पर वीडियो में भी बात देखा था। तो आपका सफ़र कैसा रहा? देखो गवर्नमेंट जॉब लगी, सबसे ज़्यादा खुशी किसको हुई? पेरेंट्स को ही होगी मेरे अकॉर्डिंग तो। सर पेरेंट्स को भी बहुत खुशी है क्योंकि डायरेक्ट मतलब ग्रेजुएशन हुई उसके बाद में गवर्नमेंट जॉब लगना, और एक लड़की के लिए तो सर घर वाले तो बहुत खुश हैं। और सफ़र भी सर अच्छा है, तो बहुत प्रॉब्लम्स आई पर हो गया, मतलब हमने पढ़ाई। आज शायद आपका फर्स्ट अटेम्प्ट ही था ये। हाँ सर फर्स्ट। आप दोनों का ही फर्स्ट अटेम्प्ट था? हाँ सर। यस सर। और इसके अलावा जैसे आपने बताया कि कठिनाइयाँ आई बीच के अंदर, तो हमारे दोस्त लोग ये जानना चाहेंगे जो तैयारी करते हैं, यहाँ आके तैयारी करना चाहते हैं सरदार पटेल इंस्टीट्यूट में, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आई आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने में? नॉर्मल सर ये बैक टू बैक वैकेंसीज आती है, कभी कैंसिल हो जाती है, कभी टाइम पे रिजल्ट नहीं आता, ये सब कुछ चलता रहता है, पर डीमोटिवेट नहीं होना। और प्रॉब्लम घर वालों की तरफ से भी प्रॉब्लम्स होती ही है, पर ऐसे डीमोटिवेट नहीं होना, बस कंटिन्यू पढ़ते रहना, अपना टारगेट याद रखना है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जैसे देखो आप स्टार्टिंग से आपने सरदार पटेल इंस्टीट्यूट से ही कोचिंग ली और आज आपका सिलेक्शन भी हो गया, आपने कहीं ना कहीं उन्होंने साथ दिया, तो किस टाइप से आपको ज़्यादा सपोर्ट मिला, या अदर इंस्टीट्यूट से आपसे बोल सकते हो कि नहीं यार मैंने यहाँ से ही सिलेक्शन ले पाए, तो कैसे ज़्यादा हेल्प की उन्होंने? सबसे मेन तो मैं शांतनु सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि उन्हीं के कारण हमें लगा कि हाँ हमको इस चीज़ में इंटरेस्ट आ सकता है, जीके जैसी चीज़, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी भी। आईआर तो इन्होंने इतना अच्छा पढ़ाया कि बस अब तो ऐसा लगता है कि आईआर भी कोई सब्जेक्ट होता है क्या। तो यही होता है जब आपकी कंपटीशन एग्जाम में किसी एक सब्जेक्ट पे पकड़ हो जाती है तो बिल्कुल वो आसान लगने लग जाता है। यस सर। तो इसके अलावा अब आप जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? 2 शब्द उनके लिए, क्योंकि कई लोगों को कहीं छोड़ देते हैं बीच के अंदर कि नहीं यार मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। मैंने खुद ने भी 5 साल तैयारी की है लेकिन नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं मैं भी हताश हूँ। तो आप मुझे ही बता दो कि मैं क्या बोलना चाहूँगी, मैं देखिए कैसा रखूँ मैं। देखो इस फील्ड में मतलब सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है पेशेंस, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ होती है, अपन एग्ज़ाम की वैकेंसी आ रही है या नहीं आ रही उसका पता नहीं रहता, रिज़ल्ट पहले सबसे पहले एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले ये डर लगने लग गया अब तो कि एग्ज़ाम कैंसिल तो नहीं होगा ना। पर फिर भी पेशेंस रखना पड़ता है, पढ़ते रहना है बस कंटिन्यू, और तो कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आती ज़्यादा। तो ठीक है, थैंक यू। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कि आपका सिलेक्शन हो चुका है और आप इससे आगे तैयारी करो, जैसा कि आपको विश्वास है कि आप आरएस वगैरह की तैयारी करते हो, और आगे मैं चाहता हूँ कि आपका वहाँ पर भी सिलेक्शन हो। यस सर, थैंक यू। तो जब एक बच्चे का सिलेक्शन होता है तो पेरेंट्स के बाद में जो सबसे ज़्यादा खुशी होती है, एक गुरु की खुशी होती है, जिन्होंने उनको पढ़ाया हुआ है, उनके ऊपर इतनी मेहनत की हुई है। तो जो इन संस्था के डायरेक्टर है सरदार पटेल इंस्टीट्यूट के, तो इन्होंने इनको ज्योग्राफी पढ़ाई है और इन्होंने बताया कि इनका सबसे अच्छा सब्जेक्ट भी ज्योग्राफी था। तो सर से पूछते हैं कि इनको कितनी खुशी है और आगे ये क्या चाहते हैं कि अपने बच्चों से कि ये आगे किस हिसाब से और आगे जाए। तो सर बताइए कि आपको कैसी खुशी मिल रही है, और इसके अलावा आप क्या चाहते हो कि आपके बच्चे जो पढ़ाए हुए हैं आज वीडियो में सेलेक्ट हुए, कहीं ना कहीं आप आरएस की तैयारी करा रहे हो, तो आप क्या चाहते हो इनसे? और देखिए सबसे पहली बात तो है, इनके माता पिता के बाद अगर सबसे ज़्यादा खुशी किसी को हुई होगी तो मुझे हुई है। और मुझे जब कोई विद्यार्थी सफल होता है तो जो शिक्षक होता है उसको एक बड़ी सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। मुझे जो पॉजिटिव एनर्जी इन बच्चों से मिली है, मैं चाहता हूँ आज ये 2 सेलेक्ट हुए हैं, कल को 200 सेलेक्ट हुए हैं हमारे संस्थान से। सर होंगे 200 2000 इधर। मेरा वो आप जैसे भाइयों की मेरे को शुभकामनाएं, लेकिन मैं ये एक बार फिर भी कहना चाहूँगा कि ये जो विद्यार्थी होते हैं ये खुद इतनी मेहनत करते हैं, मैं इसका कोई श्रेय नहीं लेना चाहता, सारा श्रेय इनको है। आज विद्यार्थी बहुत पढ़ रहे हैं, आज 2 लाख 3 लाख 4 लाख बच्चे तैयारी करते हैं, लेकिन उसमें कुछ ही बच्चे चयनित होते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा जो योगदान होता है बच्चों की खुद की मेहनत का होता है। शिक्षक सिर्फ एक मार्गदर्शन दे सकता है, मार्गदर्शन देने में मैंने कोई कमी छोड़ दी हो तो वो बात अलग है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है इनको आगे निकालने। तो सर आप इनसे आगे क्या चाहते हो, क्योंकि जैसा कि आपका शुरू से सपना था कि आरएस बनाना,
तो इनसे आरएस या आईपीएस क्या बनवाना चाहोगे आप? देखिए मेरी तो अभी भी इनसे यही बातचीत हो रही थी। मैंने कहा देखिए एक बार को मैं आपसे तभी पूरी तरीके से संतुष्ट हो पाऊंगा जब आप एक बार आरएएस का एग्जाम क्रैक करोगे और उसमें अच्छी रैंक के साथ आप सफलता प्राप्त करोगे। और ये मैं कहीं ना कहीं 100% ये विश्वस्त हूँ, मुझे पता है कि ये दोनों बच्चे जो हैं ये सेलेक्ट हो जाएंगे। ये मेहनती हैं, शुरू से ही मेहनत कर रहे थे, और अगर अभी भी ये थोड़ी और मेहनत करेंगे तो आरएएस में इनका निकलना बिल्कुल सुनिश्चित है। तो सर ने जैसा बताया कि सर यही चाहते हैं कि इनका सिलेक्शन हो आरएस में, क्योंकि असली मज़ा तभी है जो सोचा है और वो पूरा हो। आई होप कि ऐसा ही होगा। टाइम के साथ हम आपको बताएंगे कि ये आरएस बन चुके हैं और इनकी पोस्टिंग यहाँ पर हुई है।